ये कायर लोग, टायर से हमला करने वाले लोग हैं। ये कायर हैं तभी टायर से हमला किए। ये हमला देश के संविधान पर हुआ है। आज आपने देखा जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है, ये वापस नहीं जान लीजिए प्रधानमंत्री के ऊपर हुआ है। हमला करवाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला होता है और करणी सेना बोलती है कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, बदला लिया जाएगा। अब हम लोग शर्मा टी स्टॉल पे हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं। आज हालांकि अखिलेश यादव ने लोहिया वाहिनी की बड़ी बैठक बुलाई थी और यहाँ पे तमाम लोहिया वाहिनी के लोग भी दिख रहे हैं और आम लोग भी हैं। सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है तो लोहिया वाहिनी के लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि देखिए हमने अपने सैनिकों को रोक रखा है, नहीं तो हालात कुछ और होते। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला होता है। आज अखिलेश यादव ने खुलकर इसके ऊपर बोला है कि हमने अपने साथियों को रोक रखा है, नहीं तो हालात कुछ और होते। देखिए, आपसे बताना चाहता हूँ, जहाँ तक कि रामजी सुमनलाल जी की बात है, वो देश के सबसे सर्वोच्च पदों पे हैं, वो सांसद हैं, वो देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, उनको वहाँ प्रोटोकॉल मिलेगा। आज आपने देखा जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है, ये सांसद नहीं जान लीजिए वो प्रधानमंत्री के ऊपर हुआ है। इसकी जिम्मेदार प्रधानमंत्री होंगे और देश के गृह मंत्री जी हुए हैं। और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जा रही है, अगर उन्होंने जरा भी चीज कर दिया कि लोग सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग मानते भी नहीं तो मारते भी नहीं है तो मानते भी नहीं है। और हम लोग जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, एक दिन तय कर ले जहाँ आना हो। और हम लोग बीच सरकार बीच प्रधान में हम कर देंगे, चाहे गंगा जी में, चाहे यमुना जी, जहाँ चले देश किसी कोने में हो, वहाँ करके हम लोगों से जो है दो हाथ कर ले, हम तैयार हैं। अखिलेश जी ने रोक रखा है ना? उन्होंने इसलिए रोक रखा है क्योंकि हम लोग जो है सभ्यता के लोग, हम लोग घरों से जो ये सीख मिली है कि एक दूसरे को आदर करिए, आप सम्मान करिए। ये हमला देश के संविधान पर हुआ है, ये हमला दलित पर हुआ है, ये हमला पीडीए के ऊपर हुआ है और ये हमला करवाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ये कानून व्यवस्था के ऊपर हमला हुआ है। उनको विधता बताते हुए लोगों ने हमला किया है कि आपकी कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। डीजीपी, मुख्यमंत्री और जो चटनी सेना हो, करनी सेना हो, जो भी सेना हो, ये कौन लोग हैं, किस जात के हैं? अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो सब एक ही लोग मिलेंगे। सारे लोगों की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। एक दलित के ऊपर हमला हो रहा है जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उच्च सदन के सांसद हैं। अब उससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर हमारे रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो अगर सुरक्षित नहीं हैं तो एक आम दलित, मजदूर, किसान ये सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? इसलिए मैं सीधा कहता हूँ, सरकार के लोग इसमें लिप्त हैं और सरकार खुद हमला करा रही है दलितों के ऊपर, उनको दबाने के लिए, उनको धमकाने का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में करणी सेना ये काम कर रही है और कोई बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं हुआ है उनके ऊपर जिन्होंने हमला करा था, और वो आज़ाद भी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी नहीं करा गया है। आज अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया है कि इनको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। कैसे देखते हैं कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला होता है, उसके बाद अखिलेश जी ने आज खुल के बोला है कि हमने अपने साथियों को रोक रखा है, नहीं तो हालात कुछ और होते। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य जो कि दलित समाज से आते हैं, ये हमला रामजीलाल सुमन पे नहीं, ये हमला दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक पीडीए परिवार पे हमला है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, और ये वही लोग हैं जो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। ये इसीलिए आज जो है रामजीलाल सुमन जी पे हमला कर रहे हैं क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं और वो एक बहुत मजबूत, हिंदुस्तान के सदन की सब बहुत मजबूत आवाज़ हो चुके हैं। इसीलिए उनसे पच नहीं रहा है, इसलिए लगातार उन पे ऐसे कार्रवाई काम कर रहे हैं जिससे दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों में डर बैठ सके। रामजीलाल सुमन जी को एक तरह से ये जानलेवा हमला था जिसपे उच्च से उच्च कार्रवाई होके वो जो सेना के लोग हैं, जो सरकार द्वारा जिनको संरक्षण प्राप्त है, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, वरना हम ये मानेंगे कि सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है जो रामजीलाल सुमन जी के कभी घर पे होता है तो कभी रात चलते उनके सड़क पे उनको जानलेवा मारने की कोशिश की जाती है। राज्यसभा सांसद के ऊपर राह चलते हमला हो गया, कैसे देखते हैं? ये कायर लोग, टायर से हमला करने वाले लोग हैं। ये कायर हैं तभी टायर से हमला किए। अरे इनकी बिसात हो तो आओ दो हाथ कर लो। आप डराना चाह रहे हो? माननीय सांसद जी को अगर डरना रहा होता तो कब के माफ़ी मांग लिए होते। हम माफ़ी वीर लोग नहीं हैं।
हमने जो आपका इतिहास खंगाला है, तो जो इतिहास में लिखा है मुझसे अभी कायम है, कायम रहेंगे। तुम लाख डराना कोशिश करोगे तो हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा, समाजवादी सोच के सभी लोग रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं, माननीय सांसद जी के साथ, और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो भी ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए, वो समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी सोच के लोग दो हाथ के लिए तैयार हैं, जब भी वो चाह लें। चुनौती दे रहे हैं वो, लेकिन रख लो जगह, तब तुम तय करके आओ, रख लेते हैं, देख लेते हैं कौन जाता है। ये कायर लोग शुरू के कायर लोग हैं। इनका इतिहास ही कायरता से शुरू हुआ है। देखिए, दलित समाज से एक राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में राज्यसभा में सांसद हैं, और उनके ऊपर ऐसे जानलेवा हमला बहुत ही दुर्लभ तरीके से देखा जा रहा है। ऐसा उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सकती हैं, जैसे भाजपा के करणी सेना के लोग कर रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं। ये चीज़ें एक समय तक की शोभा देती हैं, पर जब चीज़ें सर, जैसे कहते हैं कि सर पानी से ऊपर चला जाता है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, माफ़ करिएगा, तो वो चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। और समाज में एक ऐसा माहौल बन रहा है, डर का माहौल। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, योगी संज्ञान में ले नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं कोई भी चीज़ें, और आतंकवाद का दूसरा रूप हमारे करणी सेना के रूप में देखा जा रहा है हमारे देश में। जैसे पहलगाम में हमला हुआ है, वो आतंकी थे, पर करणी सेना भी एक आतंकी के तौर पे देखी जा रही है। एक भारत के आम नागरिक पे आपको कोई आपत्ति है तो आप जाके एक सुचारू रूप से, पुलिस व्यवस्था है, आप जाके वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराइए, अपना जो भी है, अपना भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान का पूरा पालन करिए। अब आप ऐसे किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, कल को कोई बात हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जांच का विषय है, ठीक है, ये जांच का विषय है। कोई भी आके कोई भी अपना निर्णय दे रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जनता को। ये जांच का विषय है। ऊपर से अगर कोई रामजी लाल सुमन का मैटर और पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका मैटर एक तरीके से देख रहा है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि पहलगाम का जो मैटर है, उसके लिए देश को एक होके देश के हर समाज को एक होके ये देखना होगा कि पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया है, उसको एक साथ करारा जवाब दें। और रामजी लाल सुमन का जो ये हमला हुआ है, उसको वो एक चर्चा का विषय है। बात कोई अगर कोई सवाल करता है, कोई सवाल करता है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप तलवारें लेकर नंगा नाच करेंगे। उन्होंने सवाल किया है, आप उसका जवाब दीजिए। संवैधानिक तौर पे जवाब, संविधान से चलेगा देश, तलवार से थोड़ी चलेगा। तलवार, भाला, कट्टा ये लेके आप देश चलाएंगे? देश को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से देश में सारी व्यवस्था चलेगी, कानून व्यवस्था है, पुलिस है। ऐसा थोड़ी कि करणी सेना अपनी अलग से सेना बना के फिर वो न्याय करेगी, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। कुछ लोग हैं, हमने उनसे बात करी, वो कह रहे हैं कि हम तीन ही सेना को जानते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, बस, उसके अलावा कोई एक सेना हम और जानते हैं। हाँ, चटनी सेना। चटनी सेना, हाँ, ये कौन सी है? वही करनी का चटनी है, पता नहीं, करने चटनी सेना देखा हूँ, चटनी लगा के खाया जाए, टमाटो सॉस लगा के चटनी सेना है। नहीं, आप बताइए, क्या जिस तरीके से आगरा में तलवारें लहराई गई, तो क्या ये सही था? कानून हाथ में लिया गया, उनके घर पे हमला करा गया, और फिर से हमला करने के बाद कह रहे हैं कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि ये निर्णय का विषय है और इस पे एक बातचीत करने का विषय है। जैसे उकेन्द्र राणा जैसे एक कैंडिडेट भारत के वो भी नागरिक है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर भी तो फिर विषय बनना चाहिए ना। क्या उनको जो मारा गया, क्या उनके खून निकला? क्या हाथ से छूने से खून निकला? उनको भी तो ईंटों से मारा गया, उनको डंडे से मारा गया। किसके हाथ में है? देश किसके हाथ में है? देश तो मोदी जी कहते हैं सुरक्षित हाथों में। आप मानिए कि क्या ठाकुर भी सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में? देखिए, ठाकुर और ब्राह्मण की बात नहीं है यहाँ पे। अगर हमला उनकी तरफ से, दलित सांसद, देखिए दलित सांसद की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमला उनके ऊपर भी हुआ है तो उसके ऊपर भी एक करेक्ट कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई निर्णय ले सकते हैं। किसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? भाई, जिन्होंने पहले उकेन्द्र राणा के ऊपर हमला किया, पहले तो करणी सेना वहाँ पहुँच नहीं गई। देखिए, पहले बयान के बाद उनके घर पे हमला हुआ ना। लोकसभा में बयान के बाद करणी सेना वाले ही पहले उनके घर गए, तब वहाँ कोई एक दूसरे की पहचान थोड़ा ना। अगर तुम उनके घर में लाठी डंडा ईंटा चला रहे हो तो उधर से भी एक घर चलाओगे। हालांकि उनके चोट लगी ने सॉस जबरदस्ती गिराए, थोड़ी देर में प्रूफ भी हो गया, 10 मिनट बाद प्रूफ हो गया कि चटनी गिरा के आए थे। वो कोई हमला कर, उनका रामजी लाल सुमन ने कोई हमला थोड़ा करा, उनको तो पता नहीं था कि मेरे घर पे हमला बोलने आए हैं। ये तो चटनी सेना वाला जबरदस्ती कूद रहे हैं। इनको अब वहाँ भेज देना चाहिए, वहाँ हमारे देश
के 26-27 नागरिकों को मार दिया जा रहा है पहलगांव में। आतंकवादी लोग आग मार करके चले जा रहे हैं, इनको भेज दिया जाए वहीं पे। भारत सरकार को चाहिए और योगी को चाहिए, जो लगातार हमले करा रहे हैं, उनका संरक्षण दे रहे हैं, उनको भी चाहिए सीधा वहीं भेज दें चटनी सेना को। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक आरएसएस के लोग फुल पैंट में पूरी तैयारी कर रहे हैं देश में लड़ाई लड़ने की। हु हा वाला जो करते हैं, आप देखिएगा ट्रेंडिंग में वीडियो है। पहले वो हाफ पैंट पहन के करते थे, अभी फुल पैंट पहन के कर रहे हैं, तो काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। डांस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो सेना में भर्ती हो जाएगा। किधर जा रहा है, क्या देखते हैं आप? क्या दिशा में जा रहा है? देश गलत हाथ में है। उधर ट्रंप है इनका जोड़ीदार, वो उल्टे सीधे काम कर रहा है, उधर ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए करणी सेना को लेके नेहा सिंह राठौर कोई कवित्री है, वो लोक गायिका, वो कुछ बोल दे रहे हैं, आप उन पे मुकदमा कर दे रहे हो, तो क्यों आपको ना बोले जनता? क्यों नहीं बोलेंगे? कि कब तक चुप रहेंगे तो आप गला काट दोगे, फिर बोलने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, विपक्ष का काम है बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर बात करे। अगर रामलाल सुमन ने राणा सांगा जी पे बयान दिए और अब्बू आजमी ने औरंगजेब पे बयान दिए, तो ये विपक्ष का काम नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक रोटी सेकना है। और अगर रामलाल सुमन जी पर एक राज्यसभा सांसद है और अनुसूचित जाति परिवार से आते हैं, अगर उनके साथ ये हुआ है तो बहुत निंदनीय घटना है। यहाँ पे तमाम लोगों से हम ये जानने आए थे कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पे जो हमला हुआ उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे तमाम लोग मिले। आज हालांकि लोहिया वाहिनी की बड़ी बैठक थी और उन्होंने साफ ये कह दिया कि देखिए अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो आर पार की लड़ाई होगी, नहीं तो हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और बैठ के बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हालात कुछ और भी हो सकते थे। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि करणी सेना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण प्राप्त है।